किस विधानसभा से लड़ना है? नहीं, भी चुनाव लड़ूंगा तो वो तो तय है, कोचाधामन से ही लड़ूंगा। मुझे बहुत सब पार्टी से बहुत जगह का कि इन्होंने कहा कि आमोर से लड़ लीजिए, इस किशनगंज से लड़ लीजिए, पार्टियों की तरफ से बहादुरगंज से लड़ लिए, नहीं बहुत सारी पार्टियों का, गठबंधन के तरफ से भी, MIM के तरफ से भी और दूसरे पार्टियों के तरफ से भी, उसके अलावा भी। बोलते हैं कि आपको भी आप इंडिपेंडेंस आ जाइए। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपने NDA का साथ छोड़ा, JDU का साथ छोड़े, हम लोग यही चाहते थे। हम लोग हमेशा 2020 में भी आप जितना काम किए वोट देना चाहते थे, आखिरी टाइम में मजबूर होकर के वोट नहीं दिए, लोकसभा में भी। और आपसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, NDA छोड़ के जैसे भी आइएगा हम लोग साथ हैं। जनता का साथ होना चाहिए, जनता साथ है, सामने कोई भी महारथी हो, जनता अगर उसको चाहेगी तो उसको भी धूल चटा देगी। क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अभी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, पुल को लेकर के, निसंद्रा पुल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कहाँ होना चाहिए इसको? नहीं, सूफिया कुरैशी को जो है आतंकवादियों की बहन कहा, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मोदी जी के पर ही सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके, वो वन मंत्री है तो वो जानवरों के साथ वन में, जंगल में उनको भेज देना चाहिए। ये जो NDA सरकार द्वारा जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये जो वक्फ कानून लाया गया है मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान और वक्फ की संपत्ति को लूट खसोट से बचाने के लिए, लेकिन जो एक गजट नोटिफिकेशन आया है उसको आप देखेंगे तो ये इसमें पूरा इंतजाम है कि वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करो, तहस नहस करो। नए कानून में है कि बेलेबल सेक्शन में केस होगा, तो इसका मतलब मुतवल्ली है जो वक्फ की संपत्ति को लूटे, खुर्द बुर्द करे, बेच दे, तो उसको जेल भी नहीं जाना। सालों से एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी से बंधा हुआ था, लेकिन पहली बार मैं लगभग पिछले अब 1 महीने होने जा रहा है, 18 तारीख को 19 को रिजाइन किए थे कि एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद तौर पर घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। बहुत रिलैक्स? जी। कैसा रिलैक्स, अगर कुछ बताना चाहे तो उस हिसाब से। नहीं, अब कोई पार्टी का कोई टेंशन नहीं है। अब इससे पहले होता था कि हम लोग हमेशा जनता के लिए समर्पित रहते, विकास को भी साथ में लेकर चलना पड़ा, विकास के जितने काम अपने कार्यकाल में उसके बाद जो किए तो सब ऐतिहासिक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस पार्टी से आप लेकिन पार्टी द्वारा कभी पूर्व में भी CA NRC के टाइम में CA बिल का समर्थन करना, उसका नुकसान उठाना पड़ा। और फिर अभी पिछले दिनों जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसमें JDU पार्टी भी उसको समर्थन की, और उसके वजह से जो है हम लोग जो है पार्टी में अपनी आवाज़ बुलंद किए और सारे लोग थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जब बात नहीं बनी तो अंततः पार्टी छोड़ दिए। और अब जो है एक उद्देश्य के लिए मैं पार्टी को छोड़ा हूँ, पार्टी का त्याग किया हूँ, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जानते हैं कि कल 15 तारीख है, कल डेट है, इससे पहले 3 डेट में मैं खुद 15 तारीख हो गया था, 12 बज गया जी, 15 तारीख को 2 बजे दिन में, अभी तो रात है जी, तो कल सुनवाई है। तो वकील जो हमारे शाहिद अनवर साहब हैं, उनसे आज मॉर्निंग में बात हुई, तो क्योंकि इससे पहले जो 3 जजों का जो बेंच था, जिसको चीफ जस्टिस संजीव खन्ना लीड कर रहे थे, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KB विश्वनाथन, लेकिन संजीव खन्ना जी 13 मई को रिटायर कर गए। आज 14 मई को जस्टिस BR गवई, देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रपति से जो है शपथ ग्रहण कर जो है अपना पद एज्यूम किए, तो कल उनका
जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो रिट पिटीशन दाखिल हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके में पहली सुनवाई है। तो वकील साहब का कहना है कि तो इसलिए नहीं लगता है कि जो है पहले ही डेट में वो कोई नतीजे पर पहुंचेंगे या कोई फैसला नहीं, तो इसलिए इस डेट को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डेट में जब भी होगा या फिर कल क्या होता है तो अपडेट करते हैं। लेकिन अगर वकील साहब अगर बोलते तो मैं फिर अभी दिल्ली में होता, क्योंकि इससे पहले 3 डेट पड़ा है, तीनों दिन मैं कोर्ट नंबर 1 में जो है मौजूद रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, कैसे लड़ना है, किस विधानसभा से लड़ना है? नहीं, भी चुनाव लड़ूंगा तो वो तो तय है, कोचाधामन से ही लड़ूंगा। ये बोल रहा है। ठीक, मुझे बहुत सब पार्टी से बहुत जगह का कि इन्होंने कहा कि आमोर से लड़ लीजिए, इससे लड़ लीजिए, किशनगंज से लड़ लीजिए, पार्टियों की तरफ से, बहादुरगंज से लड़ लिए, नहीं बहुत सारी पार्टियों का, गठबंधन के तरफ से भी, MIM के तरफ से भी और दूसरे पार्टियों के तरफ से, उसके अलावा भी। अब कोचाधामन में अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप जैसे कि आपने कहा, तो चाहे किसी भी पार्टी हो या फिर सिंगल हो, या अभी तय कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ। अभी मैं घूम रहा हूँ और 2 दिन लगेगा, तो अपने 30 पंचायतों में जितने चौक चौराहा हाट बाजार है, उसके सभी लोगों से मैं एक एक करके मिल लूँगा। कल जो है आपका सराय का प्रोग्राम है, सराय हाट, झांगीदिघी हाट, बड़ीजान हाट, काशीबारी हाट, और फिर वक्त मिलेगा तो रहमतपारा भी कल टेकअप करेंगे। फिर बच जाएगा कजलामनी और जो है मोधो, बाकी सारे जगह सारे हो गए। फिर उसके बाद तब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, गांव चलें गांव की ओर, और उसमें दिन भर गांव में अलग अलग चौपाल लगा के फिर जो है जो लोगों से बात नहीं, लोगों से बात करेंगे, लोगों की जो समस्या है, सिर्फ वक्फ से ही नहीं, उस पर भी बात होगी। जो समस्याएं हैं, जो गांव में लोग हैं, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कोई भी समस्याएं हैं उनकी को सुनेंगे, और उसके हल के लिए जो भी मुझसे हो जाएगा, हो पाएगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। और फिर उसी दिन उसके अगल बगल में जो बड़ा हाट बाजार होगा, उस पर हम लोग जो है एक जागरूकता शिविर कहिए या सभा कहिए का हम लोग आयोजन कर लोगों को सही जानकारी देंगे। उसके बाद फिर जो है आखिरी वक्त में फिर हम लोग एक एक गांव का जो है पद यात्रा करेंगे। सर, आप जब जदयू में थे तो जदयू में आप पर जो जदयू के विरोधी लोग थे वो आप पर कटाक्ष करते थे, सीधे नाम लेकर के, पार्टी का नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के। लेकिन आप जदयू में नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट से आज़ाद हैं, तो जितने भी पार्टी के नेता है या फिर सपोर्टर हैं, आपके खिलाफ कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। सब यही इंतजार में है कि मार्शल साहब जाते हैं जाते हैं किधर। वो लोग भी आप ये चीज़ सोच रहे हैं, और जो आपके सपोर्टर हैं ये भी आपसे पूछ रहे हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, कि आखिर मार्शल साहब किधर जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा कुछ तो निर्णय चारों तरफ से, जनता की जो राय होगी, तो चारों तरफ आप जब जाते हैं तो जनता के तो कुछ तो राय होती होगी। मिली राय है, मिली जुली राय है, मिली जुली राय है। कोई कुछ बोलता है कि आपको कि आप इंडिपेंडेंस आ जाइए? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपने NDA का साथ छोड़ा, JDU का साथ छोड़े, हम लोग यही चाहते थे। हम लोग हमेशा 2020 में भी आप जितना काम किए वोट देना चाहते थे, आखिरी टाइम में मजबूर होकर के वोट नहीं दिए, लोकसभा में भी। और आपसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, NDA छोड़ के जैसे भी आइएगा, हम लोग साथ हैं। आप नहीं होता कोई भी मेरे साथ, आप भी घूमिएगा एक दिन घूम के, तो आपको ऐसा होगा मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल यही कह रहा है कि आप कोई भी पार्टी चुनना, मैं जनता हूँ, मैं आपको किसी पार्टी का टिकट नहीं दिला सकता हूँ, तो ये तय आपको करना है। अगर आप निर्दलीय आए तो भी वो तो मेजॉरिटी राय होगा, तो फिर वो भी ऑप्शन चुना जाएगा। लेकिन फिर भी फैसला तो आप तो करेंगे ही सर, तय बात है, चाहे निर्दलीय ही सही, अनाउंस तो आप करेंगे ना कभी कभी। लेकिन क्या है, कुछ
लेट हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है, कब करेंगे? लेट मेरे हिसाब से लेट नहीं हुआ। मैं तो पहले ही दिन रिजाइन जिस दिन किया था 19 अप्रैल, तो आप फिर मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए कि अभी फिलहाल मैं किसी भी पार्टी में नहीं जुड़ने जा रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे और मेरा मकसद है कि हम वक्फ कानून जो पास हुआ है पार्लियामेंट से 2025 उसके खिलाफ रिजाइन किया हूँ, तो उसकी लड़ाई मेरी पहली प्राथमिकता है। ये लड़ाई किससे होगी सर आपको? जी, ये लड़ाई किससे होगी? जेडीयू से ही या फिर बीजेपी से या फिर जेडीयू बीजेपी दोनों से? तो भाई अभी तो एनडीए जिसमें सारे 5 घटक दल है, अभी तो मैं पार्टी छोड़ा हूँ, तो अभी तो उन लोगों के टारगेट में मैं हूँ। तब तो ये तो पहले मैं चुनाव लड़ूंगा तो किस रूप में लड़ूंगा, तो वो जब तय हो जाएगा तो फिर सामने कौन, जब जनता साथ है तो फिर सामने कौन है वो माने नहीं रखता है। जनता का साथ होना चाहिए। जनता साथ है तो सामने कोई भी महारथी हो, जनता अगर उसको चाहेगी तो उसको भी धूल चटा देगी।